मैथ्स मोटो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागतम और अभिनंदन। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए 11th सम को स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट को समझते हैं। बायचुंग फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बायचुंग ग्रैंडफादर। बायचुंग का जो फादर है वो बायचुंग के दादाजी से 26 साल छोटा है एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बायचुंग, और बायचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। बायचुंग, दोबारा समझते हैं इसको। बायचुंग फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बायचुंग ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बायचुंग। तो बायचुंग के जो पिताजी हैं उसके दादाजी से 26 ईयर्स छोटे हैं और बायचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम। तो यहाँ हम देखते हैं कि बायचुंग के जो फादर की एज है वो इन्वॉल्व है सब में। ग्रैंडफादर के साथ भी इन्वॉल्व है और बायचुंग के साथ भी इन्वॉल्व है। तो हम लेट करेंगे बायचुंग फादर्स एज। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज एज ऑफ बायचुंग फादर बी एक्स ईयर्स। हमने माना बायचुंग के फादर की एज एक्स ईयर्स मान लिया। तो बायचुंग के फादर की हमारे पास एज आ चुकी है। तो अब हम बायचुंग के ग्रैंडफादर की एज और बायचुंग की एज निकाल लेते हैं। तो अब हम निकालेंगे, इसलिए बायचुंग ग्रैंडफादर एज क्या होगी। बायचुंग ग्रैंडफादर एज है, यहां पे हमने बायचुंग फादर एज इज 26 ईयर्स यंगर देन बायचुंग ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर से बायचुंग का फादर छोटा है 26 ईयर्स। तो जो उसका ग्रैंडफादर है वो 26 ईयर्स बड़े हैं बायचुंग से। तो एक्स तो उसके फादर की एज है, तो उसके ग्रैंडफादर की एज होगी प्लस 26 ईयर्स। और इसी तरह बायचुंग एज, क्योंकि बायचुंग की एज 29 ईयर्स कम है अपने फादर से। तो बायचुंग की फादर की एज एक्स है, तो बायचुंग की एज -29 ईयर्स। तो अब हमारे पास तीनों की एज आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास। द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम। उन तीनों की एज का
टोटल 135 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, बाईचुंग फादर एज प्लस ग्रैंडफादर एज x प्लस 26 ईयर्स प्लस बाईचुंग एज x माइनस 29। फादर की एज, ग्रैंडफादर की एज और बाईचुंग की एज, इनका टोटल कितना है 135। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या स्टेटमेंट बनती है। x 1 2 3x है, तो हमारे पास क्या आ गया 3x, और ये हमारे पास है 26 और ये हमारे पास है 29। तो 29 है जो हमारे पास वो है माइनस का, और यहाँ पे है 26 वो है हमारे पास प्लस का। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 26 माइनस 29 इज इक्वल टू 135। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसके हमने सम 2.1 में किया है, फिर अब 2.2 में भी कर रहे हैं। हम अच्छी तरह से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझ चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड के 26 और 29 को। तो 3x इज इक्वल टू 135, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा 29। तो 3x इज इक्वल टू, अब 135 में से हम 26 निकाल देंगे, 26 निकाल के प्लस 29 उसमें ऐड कर देंगे। तो आप इसमें से अगर करोगे तो आपके पास, हम यहाँ पे इसको करके देखते हैं। 135 में से 26 निकाले और 29 जमा किए तो हमारे पास आ गया 138। अब वेरिएबल के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ जाके ये डिवाइड में हो जाएगा 138/3। अब इसको हम काट देंगे, 3 1 3, 3 4 12 और 18 बच गया, 3 6 18। x हमारे पास आ गया 46। x 46 है, तो x किसकी एज है हमारे पास, x हमारे पास 46 किसकी एज है, बाईचुंग फादर एज। सो फादर एज 46 years, grandfather is थी x प्लस 26, x है 46 प्लस 26, 6 to 72 years। Now बाईचुंग एज क्या है, x माइनस 29, x हमारे पास है 46 माइनस 29,
इज इक्वल टू 17 ईयर्स। तो हमने बाईचुंग के फादर की एज निकाली, उसके ग्रैंडफादर की एज 72 और बाईचुंग की एज 17 ईयर्स निकाल लिए। तो अब हमारे पास है 12th क्वेश्चन। इसको समझते हैं स्टेटमेंट को। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। आज से 15 साल बाद रवि की एज 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज के। व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज? दोबारा समझते हैं स्टेटमेंट को। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद रवि की जो उम्र है वो 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रवि की एज को सपोज करेंगे। सपोज रवीज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट सपोज रवीज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। प्रेजेंट एज उसकी है एक्स ईयर्स है। तो वो क्या कहता है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 15 ईयर्स बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? आज उसकी एज एक्स ईयर्स है, तो 15 ईयर्स बाद उसकी एज में 15 प्लस हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, आफ्टर 15 ईयर्स रवीज एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 15। आज उसकी एज इतनी है, तो 15 साल बाद 15 उसमें प्लस हो जाएंगे 15 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स। रवि की एज 4 टाइम्स हो जाएगी जो प्रेजेंट एज है, हिज प्रेजेंट एज 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है? x। तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा इसका? इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x गुना 4 टाइम बराबर कितनी हो जाएगी? 15 ईयर्स लेट फ्रॉम नाउ 15 ईयर्स। 15 ईयर्स बाद इसकी एज ये है x प्लस 15। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। तो ये क्या बन गया? 4x बन गया प्लस x प्लस 15। अब हम क्या करेंगे, x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे। ये है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो 4x, ये प्लस की है, x है माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15। 4x में 1x गया तो 3x 15 x। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 5, 3 5 15। x इज इक्वल टू 15। तो रवि x इज इक्वल टू 5, 3 1 3, 3 5 15, 5 over 1 इज इक्वल टू 5। तो x हमारे पास 5 आ गया। तो x क्या है? रवि की प्रेजेंट एज है। सो प्रेजेंट
एज ऑफ रवि इज इक्वल टू 5 years. Thirteen question, exercise 2.2. A rational number is such that when you multiply it by 5 over 2 and add 2 over 3 to the product, you get minus 7 over 12. What is the number? तो यहाँ पे स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट में हमें बताया गया कि एक नंबर है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो 5 ओवर 2 से, एक रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो 5 ओवर 2 से और उसका जो प्रोडक्ट आता है उसमें ऐड करते हो 2 ओवर 3, तो आपको क्या प्राप्त होता है? माइनस 7 ओवर 12 प्राप्त होता है। तो हम एक रैशनल नंबर मान लेते हैं। सपोज द रैशनल नंबर बी एक्स, हमने एक्स रैशनल नंबर मान लिया है। अब आगे वो क्या कहते हैं कि व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 ओवर 2, जब आप रैशनल नंबर को 5 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो हम इस रैशनल नंबर को जो हमने माना है 5 ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास आए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो रैशनल नंबर जो हमने मानना है उसको व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 5 ओवर एक्स 5 ओवर 2 मल्टीप्लाई एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया, एंड ऐड 2 ओवर 3 टू द प्रोडक्ट, जो इसका प्रोडक्ट आता है उसमें ऐड कर देते हैं 2 ओवर 3, तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा उसमें हम ऐड कर दिया 2 ओवर 3, यू गेट माइनस 7 ओवर 12 इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 12, आपको ये प्राप्त होता है। तो जैसे कि अब हमने पहले पढ़ा है कि हम सबसे पहले बॉड मास के फॉर्मूला है जो हमारे पास, हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो हम 5 ओवर 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ओवर 2x हमारे पास आ गया, प्लस 2 ओवर 3 इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 12। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे सम अब तक कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। सबसे पहले प्लस का 2 ओवर 3 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। 5 ओवर 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 7 ओवर 12 माइनस 2 ओवर 3, हम प्लस का 2 ओवर 3 इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेके आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 12 और 3 का। 12 और 3 का जो एलसीएम होता है वो 12 ही होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 5 ओवर 2x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 12 माइनस 2 ओवर 3, 5 ओवर 2x एलसीएम लिया हमने
12 और 3 का एलसीएम 12। 12 को 12 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। 1 जो आंसर आया उसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो -7 हमारे पास आ गया। अब 12 को हमने 3 से डिवाइड करना है। 3 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 3 4 द 12। 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो -8। तो अब हमारे पास आ गया 5/2x इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ये दो नंबर, लेकिन सिंबल माइनस का रहता है। 7 और 8 15/12। अब हमने राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है इस लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ पे हम देखते हैं रैशनल नंबर अगर इज इक्वल टू में आ जाएं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिवाइड में है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने पहले बोला जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, और जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड में चले जाएगा इसके यहाँ पे, तो इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा। तो हम ये जो इक्वेशन है इसको हम x इज इक्वल टू -15/12 मल्टीप्लाई 2 को ऊपर लिख देंगे, 5 को नीचे लिख देंगे। ये 5/2 है, 2/5 कर देंगे। अब इसको काट देंगे। 2 1 द 2, 2 6 द 12, 5 1 द 5, 5 3 द 15, 3 1 द 3, 3 2 द 6। तो अब हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आ गया, ये माइनस में है तो 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया, और यहाँ पे 2 है, ये 2 आ गया। तो x हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1/2 आ गया। जो रैशनल नंबर है हमारा, ये हमारे पास आंसर आ गया। सपोज द रैशनल नंबर बी x -1/2 हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया। अब हम अपना 14 सम करते हैं। Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. The ratio of the number of those notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है, उसके पास 100 के नोट्स हैं, 50 के नोट्स और 10 के नोट्स हैं। ये नहीं बताया गया कि नोट्स कितने हैं या कितनी अमाउंट है। ये बताया गया कि नोट है, उसमें 100 के नोट हैं, 4 लाख में 100 के नोट भी हैं, 50 के नोट भी हैं और 10 के नोट भी हैं। और उन नोट्स में जो रेशो है वो है 2:3:5। जैसे रुपीज़ 100, रुपीज़ 50, रुपीज़ 10 के जो नोट्स हैं उनमें रेशो है 2:3:5। ये रुपीज़ 100 के नंबर ऑफ नोट्स हैं, 100 के नोट्स हैं, 100 रुपीज़ नोट्स, 50 रुपीज़ नोट्स, 10 रुपीज़ नोट्स। तो इनमें रेशो है 2:3:5। तो हमने बताना है कि 4 लाख में कितने नोट्स 100 के हैं, कितने 50 के हैं और कितने
नंबर ऑफ नोट्स बताना है हमने, ना कि ये बताना है कि 400 के कितने नोट्स हैं, नंबर ऑफ नोट्स। तो हम सपोज द नंबर ऑफ नोट्स ₹100 हम सपोज कर लेते हैं। सपोज द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी। हम मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो हैं हमारे पास, क्योंकि हमने पीछे भी किया है कि हम रेशो को साथ लेके चलते हैं, तो हम इसको मान लेते हैं 2x। द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी 3x। द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स बी 5x। तो हमारे पास 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो 2x हैं, 50 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो 3x हैं, और 10 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो 5x हैं। तो ये नोट्स की क्वांटिटी है हमारे पास। अगर 100 के हमारे पास 2 नोट्स हों, मान लीजिए आपके पास 100 के 2 नोट्स हैं, 2 नोट्स 100 के हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किए कर देंगे तो हमारे पास 200 रुपीज़ आ गया। ये हमारे पास 200 रुपीज़ आ गया। तो अब हमारे पास द टोटल अमाउंट लक्ष्मी हैज़ निकाल लेते हैं। द टोटल अमाउंट लक्ष्मी हैज़, टोटल अमाउंट लक्ष्मी हैज़, क्योंकि हमारे पास 100 के नोट्स आ गए हैं, 100 के नोट्स 2x आ गए हैं, तो हंड्रेड्स वाले तो हम लिखेंगे फ्रॉम ₹100 नोट्स। 100 नोट्स में उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है, 100 नोट्स है, टोटल नोट कितने हैं 2x मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास है 200x आ गया। जैसे कि मैंने बताया, अगर हमारे पास 2 नोट्स हैं 100 के 2 नोट हैं हमारे पास, और 100 के हैं, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल रुपीज़ कितना हुआ 200। तो यहाँ पर हमारे पास 100 के जो नोट्स हैं वो 2x हैं, तो हम 2x को 100 से गुना करेंगे तो हमारे पास रुपीज़ आ गया 200x, हमारे पास रुपीज़ आ गए। हमने 100 पे निकाल लिया। अब हम निकालते हैं फ्रॉम ₹50 नोट्स। 50 के हमारे पास कितने हैं 3x, 50 150x, इसको इसे मल्टीप्लाई किया। फ्रॉम ₹10 नोट्स, ₹10 के कितने हैं 5x हैं हमारे पास, 10 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 50x। द टोटल अमाउंट लक्ष्मी हैज़, टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई टोटल अमाउंट 200, 300, 400, 400x हमारे पास टोटल अमाउंट आ चुकी है। ये हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स हैं, 100 के ये नोट्स हैं, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया, और टोटल हमने निकाल दी है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लक्ष्मी के पास कितने हैं, उसने मेंशन किया 400 लाख, लेकिन हमारे पास यहाँ 400x है, तो ये और ये दोनों इज इक्वल टू है, तो हम क्या करेंगे 400x इज इक्वल टू 4 लाख, x इज इक्वल टू, यहाँ पे वेरिएबल ये वन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ चुकी है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 400x इज इक्वल टू 400, क्योंकि लक्ष्मी के पास टोटल 4 लाख रुपीज़ हैं और हमने 400x निकाले हैं, तो ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो 4 लाख डिवाइड बाय 400। अब इसको हम काट देंगे, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 से इसको डिवाइड किया 2 टू द 4 और इसको डिवाइड किया 2 टू द 4, 1 2 3, कितना आ गया वर्ड 1 2 3 और 2, और फिर इसको वाले 2 1 द 2, 2 1 द 1, 2 1 द 2, 1 2 3 इज इक्वल टू 1000 आ गया हमारे पास। x इज इक्वल टू हमारे पास 1000 आ गया। तो अब हमने सपोज किया था नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी x, नंबर ऑफ 100 नोट्स बी 2x, तो x हमारे पास क्या है 1000 है, तो हम 100 के जो नोट्स है वो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। सो द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू 2x है, इज इक्वल टू 2x कितना है 1000, तो 2000 हमारे पास 100 रुपीज़ के नोट हैं, 2000 नोट हैं हमारे पास। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स। 50 नोट्स कितने हैं हमारे पास 3x, 3x हमारे पास 1000 है, हमारे पास आ गया 3000। तो द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, 10 नोट्स कितने हैं हमारे पास 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 1000, 5000 हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स निकाल लिए हैं। 100 के हमारे पास 2000 नोट्स हैं, 50 के हैं नोट्स हमारे पास हैं 3000, और 10 के हैं हमारे पास 5000 नोट्स। अब अगर हमने चेक करना है, हम इसको चेक भी कर सकते हैं, वहाँ पे हमें टोटल अमाउंट बताई हुई है और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ नोट्स बताया है। तो टोटल अमाउंट्स अगर हमने निकालनी है, 100 को हमने 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो 100 के नोट हैं उनकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। अगर 100 को 2000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 लाख, 2 लाख ये आ गया। 50 को 3000 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1,50,000, और 10 को 5000 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 50,000। 2 लाख ये हो गया, और 1,50,000, 3,50,000 और 50,000 ये टोटल 4 लाख हो गया। 4 लाख हमारे पास उन्होंने बताया यह कि टोटल अमाउंट 4 लाख है।
तो लेकिन हमने आंसर करेंसी नोट्स बताने तक ही सीमित है, तो ये हमारा आंसर है। फिफ्टीन सम एक्सरसाइज 2.2 आई हैव ए टोटल ऑफ रुपीज 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 1, रुपीज 2 एंड रुपीज 5। ये स्टेटमेंट क्या कहती है हमें, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये वाले, 2 रुपये वाले और 5 रुपये वाले कॉइन्स हैं जिनका मूल्य 300 रुपये है। द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। 2 रुपये वाले कॉइन्स की संख्या, 2 रुपये वाले कॉइन्स की संख्या, द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, 2 रुपये वाले कॉइन्स की संख्या 5 रुपये वाले कॉइन्स का 3 गुना है, 3 टाइम्स, 3 गुना है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। जो टोटल कॉइन्स है वो 160 हैं, कॉइन्स 160 हैं, ना कि अमाउंट। टोटल कॉइन्स 160 हैं। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। मेरे पास हर प्रकार के कितने कितने कॉइन्स हैं। 1 रुपये वाले कितने कॉइन्स हैं, 2 रुपये वाले कितने कॉइन्स हैं, 5 रुपये वाले कितने कॉइन्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब इस सम में बोला गया है कि 2 रुपये वाले कॉइन्स की संख्या 5 रुपये वाले कॉइन्स की संख्या का 3 गुना है। 2 रुपये वाले कॉइन्स की संख्या 5 रुपये वाले कॉइन्स का 3 गुना है। तो हम क्या करेंगे, 5 रुपये वाले कॉइन्स मान लेते हैं कितने हैं, तो हमारे पास 2 रुपये वाले कॉइन्स आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सपोज द नंबर ऑफ रुपीज, सपोज द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन बी एक्स। माना कि मेरे पास 5 रुपये वाले जो कॉइन है वो एक्स हैं। तो सो द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे, 3 गुना है, 5 का 3 गुना है। तो 5 वाले कॉइन एक्स हैं और ये 3 गुना है, तो हमारे पास आ गया 3x आ गया हमारे पास। अब टोटल कॉइन्स हमारे पास कितने हैं, 160। टोटल कॉइन्स 160 हैं। तो अगर टोटल कॉइन्स में से हम रुपीज 5 वाले कॉइन निकाल दें और रुपीज 2 वाले कॉइन निकाल दें, तो हमारे पास रुपीज 1 वाले कॉइन बच जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉइन्स यहां पे लिखते हैं, टोटल कॉइन्स इज इक्वल टू टोटल कॉइन्स इज इक्वल टू 160। सो the number of rupees 1 coin is equal to 160 में से 5 रुपीज कॉइन निकाल दिए और -2 रुपीज के कॉइन निकाल दिए, 3x। तो ये हमारे पास जो कॉइन आए हैं वो
₹1 वाले कॉइन हैं इतने हमारे पास। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। x माइनस एक्स माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान माइनस का रहेगा, 4x हो जाएगा। यहाँ पे 4x, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 3x प्लस 1x 4x, क्योंकि माइनस माइनस है तो जो नंबर होते हैं वो प्लस हो जाते हैं और सिंबल माइनस का रहता है। तो अब हमारे पास ₹5 वाले नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए हैं, x हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स ₹2 वाले 3x हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स ₹1 वाले ये हमारे पास है 160 माइनस 4x। तो अब हमारे पास कॉइन आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे तो 300 बताया गया है, लेकिन हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है देखते हैं। टोटल अमाउंट आई हैव, टोटल अमाउंट आई हैव, जैसे हमने पीछे वाले सम में 14 सम में किया है बिल्कुल वैसा ही है। तो वहाँ हमने लिखा था फ्रॉम ₹2 कॉइन्स, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम रुपीज़, पहले लिखेंगे 5 कॉइन से हमारे पास कितने पैसे हैं। फ्रॉम ₹5 कॉइन, 5 कॉइन से हमारे पास 5 कॉइन से हमारे पास कितने रुपीज़ हैं। टोटल हमारे पास कितना है 5 कॉइन का, टोटल 5 कॉइन कितने हैं, x हैं। तो x को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x अमाउंट है हमारे पास। टोटल अमाउंट हमारे पास 5x है। इसको हम समझते हैं कि मान लो मेरे पास 200 के 2 नोट्स हैं, 200 के 2 नोट्स हैं, 2 नोट्स हैं और 200 वाले हैं। 200 के मेरे पास 2 नोट्स हैं, तो मैं 200 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास 400 आ जाता है। 200 के 2 नोट्स हैं, 200 प्लस 200 400, लेकिन 2 नोट्स से हमने मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ नोट्स के साथ हमने 200 को मल्टीप्लाई किया तो 400 आ गया। और बिल्कुल वैसे यहाँ पे है, नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास x हैं। कौन से x हैं, ₹5 वाले, तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई 5x। तो अब हम लिखते हैं फ्रॉम ₹2 कॉइन्स हमारे पास कितनी अमाउंट है। 2 कॉइन्स हमारे पास हैं 3x है, ₹2 वाले हैं तो 6x हमारे पास आ गई। अमाउंट हमारे पास 6x है, ₹2 वाली अमाउंट हमारे पास 6x है। उसके बाद फ्रॉम ₹1 कॉइन्स, 1 कॉइन्स हमारे पास कितने हैं, ये है 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x, तो 100 ₹1 वाले कॉइन्स हैं, सॉरी ₹1 वाले कॉइन्स हमारे पास है 160 माइनस 4। तो ये कॉइन टोटल हैं, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल आ गया 160 माइनस 4x। तो ₹1 वाले टोटल अमाउंट हमारे पास इतनी है। अब ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ चुकी है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टोटल अमाउंट है
वो है 300। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सब का जोड़ किसके बराबर है? ₹300 के बराबर है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, ये हमारे पास ₹5 वाली अमाउंट है, ये हमारे पास ₹2 वाली अमाउंट है, और ये हमारे पास ₹1 वाली अमाउंट है। तो ये किसके इज इक्वल टू है? ₹300 के इक्वल है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 6x है, और यहाँ पे 4x है। 5x को और 6x को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 11x प्लस 164 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। अब 11x है और यहाँ पे हमारे पास 4x है, तो 11 में से -4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। अब हमारे पास क्या करेंगे? ये प्लस वाला जो अमाउंट है हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को लेके जाएंगे। तो क्या आ गया? 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160। तो 7x इज इक्वल टू 300 में से 160 गया तो हमारे पास रह गया 140। अब x वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है 7, तो इस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा ये 7। अब इसको काट देंगे। 7 1 द 7, 7 2 द 40, 20 ओवर 1 इज इक्वल टू 20। तो x क्या आ गया हमारे पास? x इज इक्वल टू 20। x हमारे पास क्या था? x था द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। ₹5 वाले कॉइन थे वो हमारे पास x थे। x माना था सपोज द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन बी, माना ₹5 वाले कॉइन हमारे पास x है। तो ₹5 वाले हमारे पास कॉइन अब आ चुके हैं, वो क्या है? x है हमारे पास। तो अब हम ₹2 वाले कॉइन निकाल लेते हैं और ₹1 वाले भी कॉइन निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, पहले इसको लिख लेते हैं। ये x इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ ₹5 कॉइन है। नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, ये है हमारे पास 20। सो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स क्या था हमारे पास? x इंटू 3। x हमारे पास क्या है? 20। x इंटू 3 था, तो x हमारे पास क्या है? 20 इंटू 3, ये हमारे पास आ गया 60। और नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स हमारे पास था 160 माइनस 4x था। तो 160 माइनस 4 गुना x कितना है हमारे पास? 20 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 160 माइनस 20 फॉर द 80 इज इक्वल टू 080। तो ₹1 वाले कॉइन है हमारे पास, वो है 80 है।
आंसर 80 आ गया। 1 रुपीज़ वाले 2 रुपीज़ वाले कॉइन है वो है हमारे पास 60 और 5 रुपीज़ वाले कॉइन है हमारे पास 20। बहुत ही आसान और सिंपल से सम है, बस एक बार हमने स्टेटमेंट को समझना है तो हमें कोई मुश्किल या परेशानी नहीं आएगी। पर प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगर टीचिंग में आपको कुछ और सुधार चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। Sixteen sum. The organizer of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100। ऐसे कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि विनर को प्राइज के तौर पे ₹100 देंगे। एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹25। और पार्टिसिपेंट हु डज नॉट वोन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹25। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। जो टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट की गई वो 3000 है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। वो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ विनर्स को फाइंड करो, अगर विनर्स को फाइंड करना है अगर टोटल पार्टिसिपेंट 63 है। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि पार्टिसिपेंट टोटल 63 हैं और विनर को हमने फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी विनर्स, तो सपोज द नंबर ऑफ विनर्स हम मान लेते हैं, विनर्स को हम मान लेते हैं। तो सपोज द नंबर ऑफ विनर्स भी x है। माना कि विनर्स x हैं। अगर विनर x हैं तो वो पार्टिसिपेंट हमारे पास आ जाएंगे जो जीते नहीं, जिन्होंने जीत प्राप्त नहीं की और जिनको प्राइज मिला है ₹25 का। वो कैसे आएगा, क्योंकि टोटल हमारे पास है 63। सो पार्टिसिपेंट who does not won, जो पार्टिसिपेंट हैं वो जो जीते नहीं, 63 माइनस x, टोटल ये हैं, इसमें जीत गए ये, तो ये वो पार्टिसिपेंट आ गए जो जीते नहीं। अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट जो मनी की गई है 3000 है, तो हमारे पास दोनों पार्टिसिपेंट आ गए हैं, जीतने वाले और जो नहीं जीते। तो हम इनको कितनी मनी दी है, क्योंकि इनको तो ₹100 के अकॉर्डिंगली दी है और इनको ₹5 के अकॉर्डिंगली दी है। तो हम इसके अकॉर्डिंगली जो मनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट टू विनर्स, प्राइज मनी distributed to winners। विनर्स को हमने कितनी प्राइज मनी दी है, टोटल नंबर ऑफ विनर्स है x है और टोटल x है, हर एक को हमने दिया है ₹100। तो x मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 100x मनी आ गई जो हमने विनर्स को दी है। और इसी तरह से प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टिसिपेंट,
हु डज नॉट वॉन प्राइज मनी बिटर टू पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट कितने हैं हमारे पास जो जीते नहीं है बाकी के, वो है 63 माइनस एक्स, और इनको हमने दिया है ₹25। ये वो पार्टिसिपेंट है जो जीते नहीं, हु डज नॉट वोन। वो वाले हैं ये पार्टिसिपेंट। ये कितने हैं 63 माइनस एक्स, और इनको कितनी दी है ₹25, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, क्योंकि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। 25 पहले 63 से मल्टीप्लाई होएगा, फिर 25 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होएगा। तो 63 से 25 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1575 माइनस एक्स इंटू 25 एक्स, ये हमारे पास आ गया। तो अब ये मनी हमने विनर्स को दी है, और ये मनी हमने जो जीते नहीं पार्टिसिपेंट उनको दी है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्राइज मनी और ये प्राइज मनी, इनको टोटल करेंगे, और ये टोटल हमारा इस 3000 के इज इक्वल टू है। तो क्या करेंगे हम, 100x प्लस 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमारे पास है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 100x है, और यहाँ पर माइनस 25x है। तो 100 में से हम 25 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आया 75x प्लस 1575 इज इक्वल टू 3000। अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर है प्लस में है वेरिएबल के साथ, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575। 75x इज इक्वल टू 3000 में 1575 अगर हमने माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 5 2 4 1। अब वेरिएबल x के साथ 75 मल्टीप्लाई में है, तो x इज इक्वल टू 1425 ओवर 75 आ गया। अब हम इसको लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे, इसको काट सकते हैं हम। 1425 ओवर 75 को हम काट देते हैं। तो ये अगर इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो यहाँ पे आ गया 5 1 5, 15 5 75। अगर इसको 5 से हम डिवाइड करते हैं तो 5 2 10, 5 8 40, 5 5 25। अब इसको फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 15, इसको 5 से डिवाइड करते हैं 5 5 25, 5 7 35। अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं 3 1 3, और 3 से करते हैं 3 1 90, 19 3 57। हमारे पास आ गया
19/1 इज इक्वल टू 19। तो 19 हमारे पास क्या आया है? 19 हमारे पास आया द नंबर ऑफ विनर्स, जो हमने मानना था। सपोज द नंबर ऑफ विनर्स बी x, और x हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू 19। तो 19 हमारा आंसर है। सो द नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू 19 आंसर। ये हमारा आंसर आ गया।